ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या। आज दशहरा पर्व, विजयदशमी का पर्व, मानो असत्य पे सत्य की विजय प्राप्त करने का पर्व। विजयदशमी अर्थात अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त करने का पर्व, दसों धर्म को प्रकट करने का यह पर्व। इस पर्व को हम आत्मकल्याण में प्रज्वलित करें। देखो, वैराग्य का पर्व है ये, सोचने वाली चीज है। देखो, एक त्रिखंड का अधिपति प्रतिनारायण जो रावण हुआ, उसने एक छोटी सी स्पर्श इंद्री के विषय के कारण सीता को वन में रखा और वह नरक का कारण हुआ। थोड़ा सा विचार करें कि कहीं हम भी छोटी सी विषय कषाय की प्रवृत्ति के कारण हमारी भी ऐसी गति तो नहीं हो रही है। आज हम रावण को पुतले जलाते हैं, उसके साथ इंद्रजीत और कुंभकर्ण के भी पुतले जलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करें कि रावण के साथ जो इंद्रजीत और कुंभकर्ण तो साक्षात सिद्धशिला में विराजमान है, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान बन चुके हैं। और रावण भी भविष्यकाल में तीर्थंकर होंगे। भावी निगम से हम भविष्यकाल की त्रिकाल चौबीसे की पूजा करते हैं और उसमें रावण तीर्थंकर की पूजा भी होती है। तो क्या हम भगवान को जलाकर और उसमें प्रसन्नता मानकर तीव्र रौद्र ध्यान नहीं कर रहे हैं और उसका फल नरक आदि अनंत दुख है? सोचो जरा, विचारो तर्क युक्ति न्याय से। रावण की भक्ति देखो, जब शांतिनाथ भगवान के जिन मंदिर में उन्होंने भक्ति कर रहे थे तो अपनी भक्ति में ऐसे अचूर थे कि उसकी वीणा के तार टूटने पर भी उसने अपने हाथ की नस निकालकर वीणा के तार में जोड़कर भक्ति करते रहे। यदि रावण का संयम भी देखे तो छोटे दादाजी कहते हैं, जब उन्होंने मुनिराज के पास प्रतिज्ञा ली थी कि कोई नारी मुझे जब तक के मन से नहीं कहेंगी तो मैं उसे स्पर्श तक नहीं करूंगा। अंतिम समय तक के सीता वाटिका में रही, उसे मनाने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन रावण ने अपना नियम भंग नहीं किया। जब तक कि पर नारी मुझे मन से समर्पित नहीं होंगी तो मैं उसे छूऊंगा नहीं। आज हम उस दिशा पर थोड़ा सा विचार करें। कोई पर नारी को अपने घर में लाए और पूरा हमारे पास शासन हो, जो चाहे हम कर सकते हो, त्रिखंड का अधिपति की जैसी सामर्थ्य हो, तो हम वो नियम याद रखेंगे क्या? वासना कोई नियम याद नहीं रखती। ये ध्यान रखना, जब कोई लड़की लड़के पे स्नेहित होती है, मोमेडियन हो, कोई हो, तो फिर वो ना धर्म देखती, ना नियम देखती, ना संयम देखती। वासना का प्रभाव बहुत अचूक होता है। अतः उस दशानन रावण को
अपने संयम पर ऐसा विजय प्राप्त किया, उस संयम की विजय का पर्व है, उस भक्ति की विजय का पर्व है। शांतिनाथ की भक्ति की थी। थोड़ा विचार करो, उन तीर्थंकर भावी जो होने वाले हैं उसका पर्व है। थोड़ा सा विचार करें कि रावण प्रतिनारायण था। प्रतिनारायण का नियम होता है, वे नारायण से मरकर नियम से नरक जाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ नियम निमित्त तो बनेगा। तो निमित्त सीता बनी, नरक जाना तो क्रम नियमित ही है। ऐसे भावी तीर्थंकर को जलता हुआ देखकर ऐसी अनुमोदना करना क्या उचित है। और तीसरा तर्क ये भी आता है, कोई भी गलत कार्य करे तो उसे कितनी सजा दी जाती है? 10 साल, 20 साल उम्र कैद, ज्यादा से ज्यादा फांसी। तो रावण ने एक छोटा सा ही तो कार्य किया था, तो उसकी सजा उसे हर साल, हर बार, कितने सालों से, कितने पुतले जलाकर कितने जीवों अपना संसार परिभ्रमण बढ़ा रहे हैं। और जैन दर्शन भाव प्रधान धर्म है। कृतकारित अनुमोदना का भी उतना फल है जितना किसी जीव को मारकर सताकर प्राण हारने का है। इसलिए विचार करें, कहीं हम इस महापर्व को अपने पतन का कारण तो नहीं बना रहे, अपने संसार वृद्धि का कारण तो नहीं बना रहे। अब बहुत नियम संयम धर्म कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण भी नियम संयम और वे जितना भी धर्म में जीवन महामिथ्यात्व को पुष्ट कर देता है। तो ये दशहरा की बधाई, अनुमोदना से हम बचे। अर्थात दशहरे की क्या बधाई नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आपका अभिप्राय है कि हम भी इस 10 धर्म को प्रकट करें। सत्य पे असत्य की जिस प्रकार विजय हुई, एक छोटे से पाप का विफल नरक रूपी तीसरे नरक में जाना पड़ा, वो पाप ना करे। 10 धर्म को विजय प्राप्त होंगी जब हमारे 10 धर्म प्रकट होंगे और हम मिथ्यात्व रूपी पापों को नाश कर अपना जन्म सफल बनाएं, तभी हम ये विजयदशमी पर्व मनाना हमारा सार्थक होगा। और भावी, मैं तो बोलता हूँ आज के दिन भावी त्रिकाल चौबीसी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि उसमें रावण की साक्षात पूजा होगी। लोगों को घर घर पे संदेश देना चाहिए, आज तो पूजा का दिन है, त्रिकाल चौबीसी की पूजा होना चाहिए। आज ही के दिन निर्वाण कांड की रचना हुई थी, निर्वाण कांड पढ़ा जाना चाहिए। भविष्य में भी तीर्थंकर होंगे ही, तो अपना जीवन यदि हमें सार्थक करना है तो हर कार्य सोच समझकर विचार कर करना चाहिए। इसी मंगल भावना से हम विजयदशमी पर्व मनाएं और अपना आत्मकल्याण करें। ओम नमः शिवाय।